हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 4। इस पर हमने 3 वीडियो लेक्चर्स इस पर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने मोर देन 45 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जो जेके एसएसबी ने एसआई फाइनेंस का पेपर कंडक्ट करवाया उसको आप देख लेंगे, और प्रीवियस हमारी 3 वीडियोज़ को देखेंगे। आपको मोर देन 9 क्वेश्चंस आपको सेम वीडियो से मिलेंगे, जो करवाए हुए हैं, जो ऑलरेडी पीछे पूछे हुए हैं वही रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि जो पीछे 3 वीडियो है उसमें मोर देन 9 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड है, जो जेके एसएसबी ने फाइनेंस एसआई में पूछे हुए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ये पावर होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कहीं ना कहीं जेके एसएसबी रिपीट करता ही करता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो मैंने आपको 45 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उनमें जेके एसएसबी ने एसआई फाइनेंस में 9 प्लस क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नाउन एज 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। ठीक है, 5 ट्रेजर ऑफ स्नो। तो ट्रेजर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर होता है खजाना। ठीक है, 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो किसको कहा जाता है? यानी कि जिसके पास 5 खजाने हैं। तो ऐसा मतलब किस माउंटेन रेंज को कहा जाता है? माउंटेन को कहा जाता है दैट इज कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रेजर ऑफ 5 स्नो। तो यहाँ पे माना जाता है कि 5 खजाने हैं, और 5 खजाने वो कौन कौन से? पहला माना जाता है यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, देन सिल्वर, देन जेम। ठीक है, जेम्स के अलावा ग्रैन है। ग्रैन के बाद फिर जो हॉली बुक ऑफ गॉड होती है, ठीक है, हॉली बुक ऑफ गॉड, तो उसको भी यहाँ पे इन 5 चीज़ों का खजाना माना जाता है। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 2 है गल्फ ऑफ कॉप्सिस इज द नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ कॉप्सिस किस पॉइंट को, किस सेक्शन को कहा गया है यहाँ पे? तो लेक्स दिए हैं, इनमें से किस लेक्स को गल्फ ऑफ कॉप्सिस कहा गया है? तो गल्फ ऑफ कॉप्सिस किसको कहा गया? दैट इज़ वुलर लेक। ठीक है, गल्फ ऑफ कॉप्सिस कहो, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ मोटा खून। ठीक है, सॉरी, इसको हम दोबारा से करेंगे, मोटा खून। तो गल्फ कॉप्सिस या मोटा खून कहो तो वो किसको कहा जाता है? दैट इज़ वुलर लेक। एंड ये है कहाँ पे? इट इज़ इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बांडीपुरा। उसके अलावा आप डल लेक देखेंगे कहाँ पे? श्रीनगर में। मानसबल देखेंगे तो कहाँ पे है? ये गांधरबल में। राइट, अब सातसर का आप मुझे बताएंगे कि सातसर लेक कहाँ पे है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाउस इज मोए मुकद्दस सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एज बियर्ड। ठीक है, तो आपने बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो उनकी जो बियर्ड के आपको हेयर्स मिलेंगे वो आपको इनमें से कौन सी श्राइन में देखने को मिलेंगे? राइट, तो बहुत ईजी है। आई होप आप सभी ने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। दैट इज़ हज़रत बल श्राइन। कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? हज़रत बल श्राइन में। ठीक है, और इसी के बारे में अपने ध्यान में रखना कि हज़रत बल श्राइन पहले जो है ये साइड थी किसकी? इशरत महल की। ठीक है, इशरत महल की साइड थी ये। तो बनाया किसने था इसको? शाहजहाँ के एक सूबेदार थे जिनका नाम था सादिक खान। ठीक है, सादिक खान इन 1623। राइट, तो ये है कहाँ पे? श्रीनगर में। राइट, जामिया मस्जिद देखोगे आप तालाब खटीना में। ठीक है, चिरारी शरीफ का आप मुझे बताओगे चिरारी शरीफ कहाँ पे है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस mainly grown in अनंतनाग एंड बुडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। ठीक है, आपने बताना है कि शॉर्ट एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस है जो अनंतनाग और बुडगाम में प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको कहा क्या जाता है? उसका नाम क्या है? तो दैट इज़ मुश्कबुज्जी। ठीक है, और उसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे कि रिसेंटली जीआई टैग किस वैरायटी ऑफ राइस को मिला हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से कह रहा है विच आर द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द चिनाब। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पावर प्रोजेक्ट ऐसा है जो रिवर चिनाब के ऊपर नहीं है, वो आपने बताना है। तो देखो, आप देखेंगे बगलियार है तो रामबन में है, ये तो है। ठीक है, अगर आप देखेंगे दुलहस्ती, ये भी है, इट इज़ इन किश्तवाड़। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगर सलाल, तो आई थिंक ये रियासी में, तो ये भी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ चूतक। ठीक है, इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट करगिल। ठीक है, ये करगिल पर है, और किस रिवर के ऊपर है? दैट इज़ सुरू। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपके लिए, और इस क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे। हु रोट राजतरंगिनी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया इन द कश्मीर रीजन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि बहुत टफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, स्प्रिंग्स पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, इनमें से आपने बताना कि स्प्रिंग कौन सा है कश्मीर वैली का। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे तो वैसे भी आपका हो जाएगा अगर आपको पता नहीं है। ठीक है, पहला अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ मानसबल क्या है आपकी लेक है। ठीक है, उसी तरह देख लो आप गंगाबल क्या है, गंगाबल भी लेक है। तो दो तो हमने एलिमिनेट कर दी कि जो स्प्रिंग नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप देखेंगे विष्णुपद, ये भी लेक है। ठीक है, अब कुछ ही बच्चे जानते होंगे कि विष्णुपद भी लेक है। विष्णुपद का ही दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ कौसरनाग। ठीक है, वेट में थोड़ा सा साइज छोटा कर दूँ, इसी का दूसरा नाम क्या है, कौसरनाग। शॉर्ट में लिखता हूँ कौसरनाग। विष्णुपद इज आल्सो नोन एज कौसरनाग, या कौसरनाग इज आल्सो नोन एज विष्णुपद। ठीक है, फिर बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्तंड। मार्तंड इज अ स्प्रिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। परिमहल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जबरवन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर। ठीक है, परिमहल जो श्रीनगर में है, टॉप ऑफ माउंटेन जबरवन, तो इसको बनाया किसने था, इन पर्सनैलिटीज़ में से किसने बनाया था इसको। ठीक है, तो इस पर्सनैलिटीज़ में से किसने बनाया था इनको, परिमहल को, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह ने परिमहल को बनाया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द चिले कलान, द चिले खर्द एंड द चिले बच। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज़ जम्मू रीजन के बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो कश्मीर रीजन के बच्चों को पता है चिले क्या होता है। ठीक है, तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से यहाँ पे चिले कलान स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सवेयर विंटर होता है, कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो जो 40 दिन होते हैं उसी को कहते हैं हम चिले कलान। ठीक है, 40 दिन के पीरियड को, उसी के बाद आ जाता है चिले खर्द। ठीक है, चिले खर्द आ जाता है, फिर इसी तरह चिले बच जो 10 दिन का होता है। ठीक है, एंड पे आ जाता है ये। तो अब ये जो टर्म्स हैं पता है किससे रिलेटेड है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। देखो ऑप्शन नंबर ए है रोरिंग विंड्स फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख, सेकंड इज डिवीजन ऑफ मोस्ट ऑफ सवेयर पार्ट ऑफ विंटर इन कश्मीर, राइट। तो फिर है लोकल स्वीट डिश, तो इसको कर लो कैंसिल। थर्ड है फेजेज ऑफ 100 मेगावाट पावर स्टेशन, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिवीजन ऑफ द मोस्ट सवेयर पार्ट ऑफ विंटर इन कश्मीर डिवीजन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द बाहू फोर्ट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ जम्मू वाज बिल्ट ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, किस रिवर के ईस्टर्न बैंक पे आपको बाहू फोर्ट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे चिनाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका चिनाब। तो करेक्ट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज तवी के ही ईस्टर्न बैंक पे आपको बाहू फोर्ट देखने को मिलेगा, जिसको बनाया किसने था, बाहु लोचन ने। ठीक है, बाहु लोचन ने बनाया था, अब नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट कह लो आप 3000 ईयर्स एगो। ठीक है, 3000 ईयर्स एगो, और 19th सेंचुरी में इसको जो डोगरा रूलर्स होते हैं वो इसको रेनोवेट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये जो पेपर है ना ये 2019 का है, 2019 शायद ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का है। तो एब्रीवेशन भी उस वक्त पूछी जाती थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एब्रीवेशन पूछी है JKNPP। ठीक है, इसका आपने बताना है एब्रीवेशन क्या हो सकती है इसकी। तो सिंपल सा है, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, पीर मीठा टोम्ब ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो पीर मीठा टोम्ब दैट इज लोकेटेड इन जम्मू रीजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ऑन विच आर द फॉलोइंग डेट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूछा होता तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर भी लेते हैं, बट यहाँ पे पूछा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो उसका बताना आपने कि फर्स्ट टाइम कब मीट करती है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 31 अक्टूबर 1951। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट लेजिस्लेचर जो था JNK का वो आता कब है, 1934 में। उस वक्त रूलर कौन थे आपके जिनने इनिशिएटिव लिया था, तो महाराजा हरि सिंह। ठीक है, महाराजा हरि सिंह। जो प्रजा सभा एटसेट्रा वो इन्हीं के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, तो प्रजा सभा उसमें भी एक्चुअली 75 मेंबर्स होते हैं। खैर छोड़ो, आपके काम की बात नहीं है। क्वेश्चन पूछा भी गया दो बार इसी पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे। इन द ईयर 1532 हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर। ठीक है, 1532 में आपने बताना है कि किसने कश्मीर पे हमला कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज मिर्ज़ा हैदर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। राइट, तो बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, ऑन विच लेक मुगल हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है, पढ़ा जा रहा होगा आपसे, ऑन विच लेक मुगल हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड, किस लेक पे मुगल्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज़ डल लेक। बताइए आपको, यहाँ पे 2 आइलैंड है, एक है आपका लोकुट डल एंड दूसरा आपका बोट डल। दोनों के पास एक एक आइलैंड है। ठीक है, एक को कहते हैं रूपलंका, ठीक है, रूपलंका या चार चिनार, ठीक है, सीसी, और जो दूसरे पर है बोट डल पे दैट इज़ सोनालंका। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि किस मुगल रूलर्स ने इनको बनाया था। राइट, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो जेके एसएसबी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे थे। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर फास्ट बोलो, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और उस वक्त माइक भी नहीं था, तो प्रोबेबली स्लो चल रहा था मैं, कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो उसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।